प्रेम संबंध। प्रेम संबंध कब बनते हैं? प्रेम विवाह कब होते हैं? क्या जातक की कुंडली प्रेम संबंधों को दर्शाती है, प्रेम विवाह को दर्शाती है? एक कुंडली मेरे पास आई जहां पर व्यक्ति ने पूछा कि जातक का करियर कैसा रहेगा। मैंने कुंडली में देखा तो उसमें प्रेम संबंध के योग दिखाई पड़ रहे थे तथा प्रेम विवाह के भी योग दिखाई पड़े। मैंने व्यक्ति से कहा कि जातक प्रेम संबंध में है। व्यक्ति ने स्वीकार किया कि हाँ गुरुवर, यह प्रेम संबंध में है। तो मैंने क्या देखा और क्या देख करके यह प्रेडिक्शन किया, यह फलादेश किया, चलिए देखते हैं, वह कुंडली देखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 11 नंबर राशि है। अब यह जातक की कुंडली है, इसका विश्लेषण हम करेंगे कि क्या मैंने देखा, कि देख करके मैंने बतलाया कि व्यक्ति प्रेम संबंध में है तथा प्रेम विवाह के योग हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि जातक की लग्न क्या है। लग्न है कुंभ लग्न, क्योंकि 11 नंबर राशि ये लग्न में लिखी हुई है, इसका अर्थ होता है कि यह कुंभ राशि है। तो कुंभ लग्न का जातक है ये व्यक्ति। तो प्रथम भाव के जो स्वामी है शनि महाराज छठे भाव में बैठ गए, जो कि अच्छी बात नहीं है, यह त्रिक भाव है। इसी प्रकार अब दूसरा भाव देखेंगे। दूसरे भाव के जो स्वामी हैं गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज कहाँ बैठ गए? 8वें भाव में बैठ गए। 8वां भाव भी त्रिक भाव है, ये भी अच्छी बात नहीं है, यह भी भाव पिट गया, दूसरा भाव भी पिट गया। तो राहु गुरु के अनुसार फल देंगे, क्योंकि राहु क्या है? छाया ग्रह है। अब हम तीसरे भाव में चलते हैं। तीसरे भाव में मंगल अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं, अपनी राशि मेष राशि में बैठे हैं, लेकिन डिग्री इनकी 28 है, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी है तो स्वग्रही। मंगल बूढ़े भी हो जाते हैं तब भी उनका प्रभाव रहता है। जातक पराक्रमी है। ये तीसरा भाव भाई बहनों, छोटे भाई बहनों से प्रेम भी है, जातक को प्रेम करता है, पराक्रमी है। अब चौथा भाव देखते हैं। तो चौथे भाव में चंद्रमा, जो कि मन के कारक हैं, उच्च अवस्था में बैठे हैं। चंद्रमा अच्छे हैं, ओवर थिंकिंग की समस्या नहीं रहेगी, जब दृढ़ निश्चयी रहेगा जातक। भूमि भवन वाहन की समस्या नहीं रहेगी। माता को सुख जातक से प्राप्त हुआ होगा। माता से संबंध इस जातक के अच्छे हैं। फिर हम पहुंचते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव ज्ञान का भाव होता है, संतान का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है। इस भाव के जो स्वामी हैं बुध, बुध त्रिक भाव में 8वें भाव में बैठ गए, लेकिन उच्च के हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन कमजोर तो हो ही जाते हैं त्रिक भाव में बैठ के, लेकिन फिर भी उच्च के हैं तो ठीक है। छठवें भाव में पहुंचते हैं। तो छठवां भाव रोग ऋण शत्रु और कंपटीशन का भाव होता है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा उच्च के बैठे हैं तो यह भाव मजबूत हो गया और लग्न का संबंध सीधे कंपटीशन से, रोग ऋण शत्रु से हो गया। तो कंपटीशन का भाव अच्छा है, रोग ऋण शत्रु पर जातक विजय प्राप्त करेगा। अब सप्तम भाव में पहुंचते हैं। तो सप्तम भाव के जो स्वामी हैं सूर्य देव हैं। सूर्य देव यहां बैठ गए, कहा? अष्टम भाव में बैठ गए, अष्टम भाव में विराजित हो गए। यह त्रिक भाव है। सूर्य भाव त्रिक भाव में बैठ गए, इसका मतलब है कि जातक का सप्तम भाव खराब हो गया, व्यक्ति का पार्टनरशिप वाला भाव खराब हो गया। अब चलते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव अच्छा है, गुप्त रहस्यों का भाव है। गुप्त जानकारियों, खोज, ज्योतिष, रहस्य, तंत्र मंत्र, इन सब चीजों पे जातक खोज करना, रिसर्च करना, ऐसी प्रवृत्ति जातक की होगी। फिर हम नवम भाव में बैठे। नवम भाव में देखा तो नवम भाव में शुक्र अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं। नौवां भाव भाग्य का भाव होता है, यहाँ शुक्र विराजित हैं। शुक्र क्या होते हैं?
तामसिक गुरु हैं। शुक्र अच्छे होंगे तो व्यक्ति बहुत ही मीठी बातें करता है, बहुत ही व्यावहारिक रहता है, इसके संबंध लोगों से बड़े अच्छे रहते हैं। शुक्र कहता है कि सारे भोग भोगने के लिए हैं, शुक्र बली है। अब 8वें भाव के जो स्वामी हैं, 10वें भाव के स्वामी, 8वीं राशि वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं मंगल हैं, मंगल अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो यह भाव भी ठीक है, यह भाव भी मजबूत हो गया, कर्म का भाव मजबूत है। लाभ भाव के स्वामी गुरु हैं तो लाभ भाव कमजोर हो गया, और द्वादश भाव के स्वामी शनि हैं, वो भी त्रिक भाव में बैठे हैं, तो ये भाव भी कमजोर हो गए। अब देखते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, प्रेम संबंध मैंने क्या देख करके बोला, प्रेम विवाह का योग मैंने क्या देख करके बोला। यहाँ पे प्रेम भाव के जो स्वामी हैं बुध अष्टम भाव में बैठे हैं, विराजित हैं, तथा सप्तम भाव के स्वामी सूर्य भी अष्टम भाव में बैठे हैं, चंद्रमा उच्च के हैं, शुक्र स्वग्रही है। ऐसी अवस्था में जातक निश्चित रूप से प्रेम संबंध में आएगा, सात्विक प्रेम संबंध रहेगा। मैं निचले स्तर के प्रेम संबंधों की बात नहीं कर रहा, सात्विक प्रेम संबंध व्यक्ति का जातक का रहेगा। और उस समय दशा क्या चल रही थी, इस समय दशा राहु में शनि की दशा चल रही। शनि क्या है, शनि है सप्तमेश के नवमांसपति हैं, सप्तमेश के नवमांसपति की दशा चल रही थी, तो हमने कहा कि जातक निश्चित रूप से प्रेम संबंध में है, और इसके जातक के प्रेम विवाह के भी योग बन रहे हैं। ये रहा कुंडली विश्लेषण कि जातक कब प्रेम संबंध में आएगा और जातक के प्रेम विवाह के योग कब बनते हैं। इसी प्रकार की नित्य नवीन जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल एस्ट्रो विश्वास मिश्रा से। यदि जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।